हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्रा स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने परसों आप लोगों की क्लास ली थी जिसमें आप लोगों को फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में पढ़ाया गया था। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, आज मैं उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, इसके नियम कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे होता है। आज हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि बोर्ड पर मैंने एक डिफिनीशन लिखी है, उसको ध्यान से पढ़ना है और जब तक समझ में ना आ जाए तब तक इसको बैक करके देखते ही रहना है। और इस फिगर को भी बनाना है जिससे कि आप लोगों की नोट्स अच्छी बने और तैयारी भी अच्छी होती रहे। तो ध्यान से देखना है। जिसमें इसे लिखा है, इसमें बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ध्यान देखना, इस फिगर पर ध्यान देना। एक ये देखो समतल दर्पण है। समतल दर्पण आप लोग जानते हो, जैसे कि मैंने कोई समतल शीशा लिया, उसमें एक तरफ लेप कर दिया। समतल गिलास लेकर उसमें एक तरफ क्या कर दिया, गिलास मतलब शीशा लेकर उसमें एक तरफ लेप कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो बना हुआ जो शीशा होगा वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा समतल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर एक समतल दर्पण जिसमें पॉलिश किया गया है M1 और M2, ये क्या एक समतल दर्पण है। ये क्या है तुम्हारा समतल, ये जो B है आपतन बिंदु है। B क्या है तुम्हारा, है आपतन बिंदु है, मैंने लिख दिया यहाँ पर आपतन बिंदु। और M1 M2 क्या है तुम्हारा, एक समतल दर्पण है। तो यहाँ पर बता रहा है, ध्यान से देखना है कि जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पॉलिशदार, ये प्रकाश की किरण है, ये क्या है, प्रकाश की किरण है, ये क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है। और कहाँ आ रही, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार तल पर आपतित होती है। आपतित मतलब गिरना, मतलब उस पर आना, आपतित होता है। तो प्रकाश का अधिकांश भाग, जो ये प्रकाश किस पे आया, पॉलिशदार, जो ये चिकना पॉलिशदार ये क्या है, तल है, इस पर गिरा के, तो उसका अधिकांश भाग किसका, उस प्रकाश का अधिकांश भाग कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ। तो नियम अभी मैं बताऊंगा आगे, पहले ध्यान दो। कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ, मतलब उसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, इसीलिए उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। कौन लौट जाता है, ये जो प्रकाश, जो आपतित किरण है, ये पहले चिकने पॉलिशदार तल पर गिरता है और फिर कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और प्रकाश के चिकने तल से, ध्यान सुनना ये बात, प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया, ये प्रकाश की किरण पहले कहाँ आई, एक चिकने तल पर जो समतल दर्पण है, यहाँ पर टकराने के पश्चात कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ वो फिर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैम क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक फिगर लिया, इस फिगर से आप लोग समझेंगे। एक ये समतल दर्पण चिकना पॉलिशदार तल है, इस पे पहले सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश इस पे आपतित होता है। ये सूर्य का प्रकाश जो ये जो किरण आ रही, तो इस किरण का नाम क्या दिया गया, आपतित किरण। ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये जो किरण, इस किरण को क्या नाम दिया गया, आपतित किरण। तो कहाँ पे आ रहा है, ये एक चिकने पॉलिशदार तल पर। तो यहाँ पर टकराता है, टकराने के बाद कुछ निश्चित नियमों का पालन भी करता है, तो नियम अभी बताऊंगा। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो ये उस माध्यम में लौट जाने पर, और लौटा कब, जब टकरा के बाद में लौट रहा है ना, तो टकराने के बाद, चिकने तल से टकराने के बाद वापस लौट जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये लौटने वाली प्रकाश का परावर्तन है। तो इसे क्या कहते हैं, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, जो वापस लौट रही है। अपवर्तन मतलब परावर्तन के बाद जो वापस जो किरण जा रही है उसी माध्यम, तो इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार, किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर आपतित होता है, तो उस तल से टकराने के बाद इस पे आया, तो यहाँ पर टकराने के बाद उसी माध्यम, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में पुनः फिर लौट जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। इसी को मैंने, इस फिगर को मैं एक अलग से भी लिख के दिखा दिया है, जिससे आप लोग लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं इसको लिखना है। इस डिफिनीशन को, इस फिगर को जरूर देखना है। आप लोग इस डिफिनीशन से ही इस फिगर से ही डिफिनीशन बना सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था,
एक मिरर है, कौन सा मिरर है, समतल दर्पण है, प्लेन है, उस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद उसमें टकराने के बाद फिर वापस जा रहा है, तो वापस जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी माध्यम में वापस जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसको इस फिगर को मैंने इस चित्र में देखो नीचे दिया है, तो ध्यान से देखना है। चित्र में क्या कह रहा है, ये कह रहा है चित्र में समतल दर्पण M1 M2 द्वारा प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। किसके द्वारा दिखाया गया है, समतल दर्पण किसके द्वारा दिखाया गया, समतल दर्पण M1 M2 द्वारा प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। प्रकाश की किरण AB, प्रकाश की किरण A और B दर्पण के बिंदु B पर, कहाँ, बिंदु B पर गिरती है और परावर्तित होकर BC, और यहाँ पर परावर्तित होकर BC दिशा में चली जाती है। तो यहाँ पर परावर्तित मतलब टकराने के बाद कहाँ चली जाती है, BC दिशा में चली जाती है। AB को आपतित किरण तथा BC को परावर्तित किरण कहते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, AB को क्या कहते हैं, आपतित किरण, BC को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आगे देखिए नेक्स्ट कहते हैं, यदि बिंदु B पर समतल दर्पण के प्रतिलंब BN, यहाँ पर अभिलंब भी लिखा मिल सकता है, प्रतिलंब भी लिखा मिल सकता है, अभिलंब BN खींचे तो कोण, तो यहाँ पर कोण ABN, तो यहाँ पर ये एक कोण बना, ये B क्या है, एक कोण है, क्या है, तो कोण क्या है, ABN। ये क्या कोण बना, जैसे मान लो यहाँ पर हम डेट कर दें तो यहाँ पर एक कोण क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक कोण ABN। कोण को हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नाम में पढ़ के आ रहे हो। तो कोण ABN आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है, इतना ये कौन सा कोण है, ये आपतन कोण। जैसे देखो मैंने लिखा, इसको शो किससे किया, I से। कोण ABN आपतन कोण I, तथा इसी प्रकार कोण NBN, कोण NBC, कोण ऐसे डेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण NBC। तो यहाँ पर B भी देखो कोण तो बीच में आया, तो आप लोग जैसे जानते हो। तो ये क्या है, R परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण R कहलाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये कैसे होता है, इसकी घटना क्या है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसके नोट्स बनाना जरूर है, इसको लिखना है, साथ में लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, पहले समझेंगे बाद में इसको लिखेंगे। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। इसमें कह रहा है कि जब किसी चिकने पालिशदार तल पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होने के बाद जब इस पालिशदार चिकने तल से टकराने के बाद ये फिर पुनः क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित हो रही है, तो कहने का मतलब ये जो किरण है परावर्तित किरण है, और AB किरण क्या है तुम्हारा, आपतित किरण है, BC किरण क्या है, और BC किरण कौन सा, परावर्तित किरण है, और BN तुम्हारा क्या है कि अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है, या प्रतिलंब भी लिख सकते हो इसको, ठीक, अभिलंब है। इस फिगर की सभी बातें मैंने एक इससे तो नीचे लिख के दे दिया है। चित्र में बताया है कि क्या बताया है कि समतल दर्पण M1 M2 द्वारा प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। तो इसको लिखना जरूरी नहीं, आप लोग लिख सकते हो तो और अच्छी बात है, लिख लोगे। आप लोग को इस डिफिनीशन, इस फिगर को ध्यान से लिखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, किसी न किसी सेट में जरूर आता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, याद ध्यान से देखना, अच्छे से देखना है, और नोट्स बनाना है, लिख लेना है, और फिगर को भी बनाना है साथ में। इसके नियम और इस परिभाषा को जरूर लिखना है। अभी मैं इसके बाद नियम को बताऊंगा, पहले ये परिभाषा और इस फिगर के बारे में मैंने नीचे लिख दिया है। तो जैसे मैंने बताया कि एक बार फिर देख लो, समतल दर्पण M1 M2 द्वारा प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया। कितना सिंपल, प्रकाश की किरण AB दर्पण के बिंदु B पर गिरती है। देखो प्रकाश AB की किरण कहाँ, बिंदु B पर है, और गिरती हैं या आपतित होती हैं। AB को आपतित किरण तथा और BC को क्या कहा गया, परावर्तित किरण कहा गया। यदि बिंदु B पर समतल दर्पण के प्रतिलंब, वही अभिलंब BN खींचे तो कोण ABN आपतन कोण I तथा कोण NBC परावर्तन कोण R कहलाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, आप लोग मालूम भी होगा, नहीं मालूम होगा तो देखेंगे आगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी मेरे वीडियोस को देखें, क्लास को देखें और अपना नोट्स बना लें, और अच्छे से बेसिक से विद कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करते रहें, और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें। तो आप देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, हम इस फिगर से ही समझेंगे, तो ध्यान से समझेंगे।
अच्छे से देखेंगे। अब आगे देखिए अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम देखेंगे क्या कितने होते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल नियम है। कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन नियम निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है। प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है। कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन, कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो आप लोग इस फिगर से ही नियम को लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा नंबर 1 कौन सा नियम है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण यहाँ पर आई है, परावर्तन कोण यहाँ पे आर है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। नीचे देखो मैंने लिखा कोण आई बराबर कोण आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी चित्र में पीछे बताया कि कोण ABN आई है, क्या है? आपतन कोण है। क्या तुम्हारा? ये आपतन कोण है। और कोण NBC क्या है? परावर्तन कोण है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि पहला नियम क्या बता रहा है कि आपतन कोण कामा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण आई बराबर कोण आर, या कोण ABN आई इज इक्वल टू क्या होगा? कोण NBC आर। तो यहाँ पर NBC है कि आर ही तो अभी पीछे बताया था मैंने, चित्र में यहाँ पर लिखा था। तो वहाँ पर आप लोग फिर दोबारा पीछे देख सकते हो। दूसरा नियम ध्यान से देखेंगे, आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण आपतन बिंदु पर, ये कहाँ है? आपतन बिंदु पर तो है। अभिलंब भी कहाँ है? आपतन बिंदु पर है। आपतन बिंदु यहाँ पर क्या है? बी तो है। और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते। तो तीनों एक ही तल में तो हैं। कहाँ है? तीनों एक ही तल में तो हैं। आप लोग समझ चुके होंगे, दिख भी रहा है तीनों कहाँ है? एक ही तल में तो हैं। तो एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो आप लोग मेरी क्लास को लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, जिससे कि वो लोग भी मेरे क्लास के नोट्स बनाते रहें, और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आप लोगों को मेरे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है, और नोट्स भी साथ में बनाना है या बाद में बना सकते हो। क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो नंबर 1 में क्या बताया गया? कह रहा है कि आपतन कोण आई जो है, आपतन कोण, तो नंबर 1 में कहता है आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, या कोण, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 2 टाइप से, कोण ABN आई इज इक्वल टू कोण NBC, जैसे पीछे मैंने अभी बताया भी था, चित्र से दिखाया था मैंने समतल दर्पण द्वारा। आप अब दूसरे नियम में क्या बता रहा कि आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो बना है वो, और प्लस परावर्तित किरण, ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। और आज मैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन को बताया हूँ। अब नेक्स्ट जो परसों में पढ़ाऊँगा नेक्स्ट डे, तो आप लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो मेरी क्लास को लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग मेरी क्लास की एंजॉय ले सके और नोट्स बना के रिवीजन कर सकें। और एक बात ध्यान में रखते रहना कि जो मैं क्लास के नोट्स ज़रूर तैयार करना है। नोट्स से क्या होगा? आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि बाद में रिवीजन भी होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।